दिस इज योर बैड लक कि तुम भगवान को भूले। मुझे बड़ी अचरज होता है, आप लोग सब लोग यहां भगवान की कथा सुनने के लिए बड़ी दूर दूर से आए हैं, इसके बावजूद भी मैं देखता हूं कई लोग तो मेरे बाद आते हैं जब मैं व्यासपीठ पे बैठ लेता हूं, तकलीफ होती है। अरे भाई अब यहां और कौन सा काम है? अब ऐसा कौन सा काम है? क्यों? क्योंकि वो जिज्ञासा नहीं है अभी जानने की, अभी उतनी ललक नहीं है, उतनी चाहत नहीं है। जिज्ञासा, तीव्रता। भगवान मिलता कैसे है? कब मिलेगा? पार कर जाओ हर सीमा को। जब दो प्रेमी प्रेम करते हैं तो कोई सीमा रहती है? जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, भूखा बच्चा तड़प रहा होता है, तब माँ कोई कहती है कि बच्चे को कितना दूध पिलाना है? लिमिट रहती है? कोई सीमा रहती है? कोई सीमा नहीं है। प्रेम में कभी सीमा नहीं रहती। अगर तुम भगवान के और अपने बीच में अगर कोई सीमा क्रिएट कर दोगे तो यू आर नॉट ट्रू लवर, तुम सच्चे प्रेमी नहीं हो। अगर तुम सच्चे प्रेमी हो तो हर सीमा को लांघो, हर सीमा को तोड़ दो। वो प्यार क्या जो किसी बंधन में बंध जाए ना, वो बंधन, वो प्रेम नहीं हो सकता। जो कि एक पुराना सॉन्ग है, अगर आपको हिंदी सॉन्ग ही पसंद है तो उसी से समझ लो, कोई शर्त होती नहीं प्यार में मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। सुना है कि नहीं? वो शर्तों पे किया जाए वो सौदा, और विदाउट एनी शर्त किया जाए वो है लव। सच्चा भक्त वो है जो भगवान को पूजे बिना किसी शर्त के। कोई शर्त नहीं है, मुझे तार दो ये भी शर्त नहीं है, मुझे जिंदा रखना ये भी शर्त नहीं है, मुझे दर्शन दे दो ये भी शर्त नहीं। इच्छा है मिल जाओ तो बढ़िया, ना तेरी फिर वो भी मर्जी, कोई शर्त नहीं है मेरी। हाँ इतनी शर्त जरूर है कि भाई इस जुबान पे से कभी तेरा नाम ना चला जाए, स्वीकार करना, इतना तो चाहिए। ये तो देना पड़े, राधे राधे बोलना पड़ेगा। जहां कोई सीमा नहीं, उसको जानने के लिए अपने ये इस पर्दे को जरा ओपन करो। वैसे गोपियां बनना चाहते हो, गोपियों की कथाएं बार बार सुनते हो। गोपियों ने कौन सा पर्दा नहीं तोड़ा, हर पर्दे को तोड़ दिया। सास ससुर की बात नहीं सुनी, किसके लिए? कृष्ण के लिए। रात्रि में घर छोड़ के भाग गई, किसके लिए? कृष्ण के लिए। अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिलाया, किसके लिए? कृष्ण के लिए। घर के हर रस्म और रिवाज को तोड़ के भाग गई, किसके लिए? कृष्ण के लिए। जमुना में से निकल आई, किसके लिए? कृष्ण के लिए। और तुम चले हो प्यार करने कृष्ण से, और वो भी शर्तों के साथ। ये भागवत हम इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। हम जगन्नाथपुरी इसलिए आए हैं क्योंकि इसके बदले मुझे ये मिल जाए। ये प्यार कहां है रे? ये प्यार कहां है? अगर करना ही है तो सबसे पहले अपने मन के भ्रमों के जितने भी पर्दे हैं उन सबको हटा डालो, सारे पर्दे खत्म कर दो, और एक ही जिज्ञासा कि मुझे तुझे देखना है, तुझे जानना है, मैं तुझे जानना चाहता हूं। और उसके लिए एक करुणा करना कि तेरा नाम कभी मेरी जुबान से ना हो। कितना सुंदर। इदमेकम सुनिष्पन्न ध्येयो नारायणम सदा। उस गोविंद की याद हमेशा बनी रहे, हमेशा। क्यों? बोले सबका सार तो कृष्ण ही है। सारन को सार जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र। सबका सार क्या है? बोले सारन को सार जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र। और कृष्ण का भी तो कोई सार होगा।
कृष्ण हूं को सार वृषभान की किशोरी है, कृष्ण हूं को सार वृषभान की किशोरी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इस ब्रजवासी के चक्कर में आ गए हो ना, इसलिए सबसे बड़े सार के चक्कर में डाल दिया तुमको, समझे? अंडरस्टैंड? ये करो तो वो मिलेगा, वो करो तो वो मिलेगा, वो करो तो वो मिलेगा। मैं कहता हूं राधे राधे बोलो, सब कुछ मिलेगा और सब पीछे पीछे दौड़ेगा। प्रश्न है भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्यों अवतार लेते भगवान? भगवान के प्राकट्य का कारण क्या है? ध्यान से सुनना जरा। हमारी रामायण हमें बताती है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बताया। किस लिए आते हैं वो? सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। नमो ब्रह्मण्य देवाय, गौ ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। किस लिए आते भगवान? धर्म की स्थापना के लिए। इस पृथ्वी पर दो प्रकार के लोग हमेशा रहते हैं, एक धर्मी एक अधर्मी। एक बार सिर्फ कलयुग की चर्चा नहीं है। अब कलयुग के लोग कहते हैं आई कांट बिलीव इन गॉड। इट्स नॉट न्यू, दिस इज ओल्डेस्ट थिंग यार। इसमें कौन सी नई बात है? यू डोंट बिलीव इन गॉड, दिस इज नॉट न्यू। रावण कहां करता था? कंस कहां करता था? शिशुपाल, दंतवक्र, ये कहां करते थे? तो तू अपना उनको उन्हीं का चेला मान अपने आप को। इट्स ओके, आई एम एग्री विद यू, राइट? यू आर सन ऑफ। कोई भी लाइक कर ले, रावण, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, जो लाइक हो। तो ये कोई नई बात नहीं है कि मैं भगवान पर यकीन नहीं करता। ये तो हर एक युग में, हर एक युग में मीन्स हर एक युग में होता है। और आज के जमाने में तो ऐसे भी हैं भाई। देखो आजकल तो टीवी चैनल हैं, उस टीवी चैनलों पे बाकायदा बहस कराई जाती है, भगवान है कि नहीं है, बहस कराई जाती है। और एक दिन वही बहस करने वाले जब मरते हैं तो बोलते राम नाम सत्य। अब कहां गए तेरी बहस? अब ला, अब क्यों कह रहा है राम नाम सत्य? अब बोल कौन सत्य? तो भगवान को मानने वाले और न मानने वाले हमेशा से हर एक युग में रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। आपको यकीन नहीं होता तो बहुत बड़ी बात नहीं है। दो प्रकार के लोग उनमें भी होते हैं। एक वो जो मानने वाले हो, नहीं मानने वाले होते हैं, लेकिन समय की ठोकरें उन्हें मनवा देती हैं। और एक होते हैं पक्के, लाइक ऑफ दुर्योधन, वो कभी मानते ही नहीं है, मजबूत होते हैं। हमें नहीं मानना तो नहीं मानना। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। भगवान के प्राकट्य का कारण अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ब्राह्मण, गौ, देव और साधु, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष।
प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हमेशा हर जगह जो कथा सुनाता हूं उसे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दे दूं। कथा तो वही होंगी, बदल थोड़ी दूंगा, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी आप भी थोड़ा अपने आप को डेवलप करें। प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेवलप कर ले, अच्छा लगेगा आपको। भगवान के प्राकट्य का कारण धर्म की स्थापना। धर्म कहां से जाना जाता है? धर्म का स्वरूप, धर्मम किम शरणम गतः, प्रश्न है धर्म कहां गया? बोले धर्म गया देवालयों में, मंदिरों में। धर्म कहां गया? बोले ब्राह्मणों में। धर्म कहां गया? गाय में। धर्म कहां गया? साधु महात्माओं में। ये 4 जगह धर्म गया। मंदिर में जब आप जाते हो तो वहां क्या होता है? आपको लगता है दिस इज रिलीजियस प्लेस, ये धार्मिक स्थान है। कहते हो कि नहीं? जवाब दो। और जब किसी भगवान का दर्शन करते हो, प्रणाम करते हो, तब और हृदय में भक्ति उत्पन्न होने लग जाती है, इच्छाएं प्रकट होने लग जाती है। ब्राह्मण क्या करते हैं? भागवत का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, धर्म का प्रचार ब्राह्मण करते हैं। कैसे करते हैं? तुम्हारे घर में जब किसी बच्चे का जन्म हो, नामकरण किससे करवाते हो? पहला संस्कार ही ब्राह्मण करता है, जिसका नाम है नामकरण संस्कार। फिर विवाहकरण संस्कार, एंड में चले जाओ अंतिम संस्कार। तो ब्राह्मण तुम्हें धर्म से जोड़ के रखता है। गौ माता जिसमें 33 करोड़ देवी देवता मौजूद हैं, ब्राह्मण गौ, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान के प्राकट्य का उद्देश्य, लक्ष्य ब्राह्मणों की रक्षा मीन्स धर्म की रक्षा, गौ की रक्षा मीन्स धर्म की रक्षा। आगे की चर्चा बाद में करूंगा, पहले अभी की चर्चा सुन ले। ये 2 आज इस देश में सुरक्षित नहीं है क्या? ब्राह्मण सुरक्षित हैं इस देश में? गौ सुरक्षित हैं इस देश में? जवाब दीजिए। इसका मतलब क्या धर्म सुरक्षित है इस देश में? मंदिर, देवालय, जहां हमारे भगवान विराजते हैं, जहां पर हमारे ईश्वर विराजते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है इस देश में। है क्या? बोलो। अभी मंदिर में बिहार में क्या हुआ है? मैंने तो नहीं कहा ना, मैंने कहा है? कुछ नहीं कहा मैंने। मंदिर आपके सुरक्षित नहीं, गाय आपकी सुरक्षित नहीं, ब्राह्मण आपका सुरक्षित नहीं, और साधु महात्मा आजकल के भक्तों से पूछो कैसी कैसी चर्चाएं करते हैं।